रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि आरआईएल ने शुक्रवार को मार्च तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। आरआईएल मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला दिग्गज कारोबारी समूह है। कंपनी ने बताया कि 2025-26 की चौथी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13% घटा है। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने ताज़ा नतीजों में एक बार फिर यह दिखा दिया है कि लंबी अवधि में ग्रोथ की कहानी अब भी बरकरार है। नतीजों की बात करें तो तिमाही आधार पर मुनाफा 18,645 करोड़ रुपए से घटकर 16,971 करोड़ रुपए पर आ गया, जबकि सालाना आधार पर यही 19,407 करोड़ रुपए से घटकर 16,971 करोड़ रुपए पर रहा। यानी प्रॉफिट में दबाव साफ दिखाई देता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू कहीं ज़्यादा मजबूत नजर आता है। कंपनी की आय यानी कि रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। तिमाही दर तिमाही आधार पर कंसोलिडेटेड आय 2.65 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं सालाना आधार पर भी यह 2.61 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.95 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन और मजबूत डिमांड को दिखाता है। कंपनी ने 6 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब अगर कंसो ईबिटा की बात करें तो कंसो ईबिटा तिमाही आधार पर 46,018 करोड़ रुपए से घटकर 44,141 करोड़ रुपए पर रही। वही सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड ईबिटा 83,832 करोड़ रुपए से बढ़कर 44,141 करोड़ रुपए पर रही। अब बात कर लेते हैं एबिटा मार्जिन की। तो तिमाही दर तिमाही आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 17.4% से घटकर 15% रहा। वहीं सालाना आधार पर यह आंकड़ा 16.8% से घटकर 15% पर आ गया, यानी मार्जिन में भी गिरावट देखी गई है। रिलायंस इंडस्ट्री के चौथी तिमाही में O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल कारोबार की बात करें तो इस सेगमेंट की आय सालाना आधार पर 1.62 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपए रही। वही ईबिटा तिमाही आधार पर 16,507 करोड़ रुपए से घटकर 14,520 करोड़ रुपए रही। वही ईबिटा मार्जिन तिमाही आधार पर 10.2% से घटकर 7.9% पर रहा और सालाना आधार पर यह 9.2% से घटकर 7.9% पर रहा। रिजल्ट्स के बाद कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी के बारे में बताते हुए कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग प्रोसेस आगे बढ़ी है। FY26 में कई जियो पॉलिटिकल चुनौतियां रहीं। FY26 में एनर्जी की कीमतों में अस्थिरता रही और ग्लोबल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स शिफ्ट हुए। वैश्विक स्तर पर कई मुश्किलें और चुनौतियां आई। इसके बावजूद आरआईएल ने अपनी बिजनेस ग्रोथ बनाए रखी है। मुश्किलों के बावजूद भारत की भी ग्रोथ जारी है। उन्होंने आगे कहा कि एफएमसीजी कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी ने एफएमसीजी ब्रांड्स के पोर्टफोलियो का विस्तार किया। जटिल ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद O2C ग्रोथ स्थिर रही है। पश्चिम एशिया संकट से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। नई एनर्जी गीगा फैक्ट्री का काम तेजी से जारी है। कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में मुनाफे पर थोड़ा दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ और पूरे साल के मजबूत आंकड़े यह संकेत देते हैं कि कंपनी की फंडामेंटल्स ग्रोथ अभी भी इस ट्रैक पर है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।